छतरपुर जिले के गढ़ा गांव स्थित बागेश्वर धाम सरकार की जन्मस्थली एक बार फिर चर्चा में है। यहां आज प्रसिद्ध कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय और बद्रीनाथ वाले महाराज पहुंचे, जिन्होंने बागेश्वर महाराज की जन्म झोपड़ी में पहुंचकर न केवल दर्शन किए बल्कि गुरु जी की माता जी द्वारा स्नेहपूर्वक बनाए गए पारंपरिक व्यंजनों का स्वाद भी लिया। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की उस झोपड़ी में पहुंचे जहां उनका जन्म और बचपन बीता था। मिट्टी और खपरेल से बनी उस छोटी सी झोपड़ी में आज वही वातावरण था जिसकी झलक महाराज जी अपनी गाथाओं में अक्सर सुनाते हैं। कहा जाता है कि हम 12 से 16 की झोपड़ी से निकले हैं। जब बारिश होती थी तो लकड़ी की खटिया पर हम सभी परिवारजन टिके रहते थे। एक ओर रसोई और दूसरी ओर हमारा सोने का स्थान था। अभाव में इन्हीं दीवारों से लिपटकर रोया करते थे। महाराज जी की माता जी और चाची जी के हाथों की बनी कड़ी पूरी और देशी चाय का स्वाद लेकर इंद्रेश उपाध्याय जी ने भाव विभोर होकर कहा, यह वही स्थान है जहां से एक संत का जीवन संघर्षों से उठकर करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा बना। इस दौरान मंत्री लखन पटेल ने कथा प्रारंभ से पहले महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त किया और गुरु जी की माता जी से भी भेंट की। बागेश्वर धाम सरकार की ये जन्म झोपड़ी अब एक आध्यात्मिक तीर्थ स्थल का रूप लेती जा रही है, जहां श्रद्धालु गुरु जी के जीवन के प्रारंभिक संघर्षों को महसूस करने पहुंच रहे हैं। 3 दिवसीय 24, 25 और 26 तारीख की ये जन्मभूमि की कथा। जननी जन्मभूमश्च स्वर्गादपि गरीयसी। भगवान श्री राम जी ने कहा है जन्मभूमि ही स्वर्ग है, और जन्मभूमि के लिए जो जन्मभूमि ने हमें दिया वो हम कभी लौटा तो नहीं सकते उनको, पर इस जन्मभूमि के लिए पुनः अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करने के लिए हम 3 दिवसीय कथा यहाँ सुना रहे हैं पूरे परिवार के सहित। और हम ये कहना चाह रहे हैं यहाँ झोपड़ी में बैठ के कथा सुनाने का और कोई तात्पर्य नहीं, सिर्फ इतना तात्पर्य है कि ज़िंदगी में जिसका हाथ महात्मा और परमात्मा पकड़ ले वो कहीं भी जन्म ले, वो निश्चित रूप से देश दुनिया में विश्व पटल पर पहुंच जाएगा, किंचित मात्र भी संदेह नहीं। पर उसके हाथ को महात्मा और परमात्मा को पकड़ना बहुत आवश्यक है। बस भैया, ये एक स्थान जो है निश्चित ही पूजनीय है और यहाँ से एक चीज सीखने को मिली। संस्कृत में एक शब्द है सहते। सहते शब्द के 2 अर्थ होते हैं, एक होता है सहना और दूसरा होता है जीतना। तो ये बात निश्चित है कि जो सहेगा वो ही जीतेगा। महाराज जी ने यहाँ जितना सहा है, जितना अनुभव किया है, आज उसको जीत करके सब लोगों को आनंद करा रहे हैं। देख करके मन बड़ा भारी हो रहा है, खूब नेत्र सजल हो रहे हैं। मैं तो अनुभव कर रहा हूँ, कभी ऐसे छोटे छोटे से रहे होंगे महाराज जी, यहीं पर ऐसे घूमते रहे होंगे। आज भारतवर्ष के सबसे लाडले हैं, सबके प्रिय हैं, सबके हृदय को इतना भा रहे हैं, सनातन की ध्वजा लेकर के चल रहे हैं। ये बात तो निश्चित है कि प्रकृति में और देश में बदलाव लाने वाले लोग वो ऐसे ही कहीं से निकले होते हैं। तो बस धन्य है महाराज जी, आज इस जन्मभूमि को प्रणाम करके यहाँ की रज माथे से लगा के मैया के हाथ के कुछ प्रसादी पाके आनंद आ गए। बस आप सबसे भी प्रार्थना है खूब महाराज जी को आशीष प्रदान करो, ऐसे ही बस सनातन की ध्वजा आगे लेकर के चलते रहे। जय हो।